नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली सरकार के बारे में आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ों रुपए जो है वो एड और प्रचार में लगाते हैं, पर आज इसी दिल्ली सरकार और आईटी सेल को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। जी हां, अरविंद केजरीवाल सरकार जो लगातार ये दावे करती है कि दिल्ली में काम किए गए हैं, लगातार अखबारों से लेकर हर जगह पर एड जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार की आपने छपी देखी होगी, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें होंगी। पर आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है ये हुआ है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार जो है ये कुछ पत्रकारों को और अपनी तारीफ करने वाले लोगों के लिए किस तरीके से सैलरी दे रही है। आपने कई बार देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से कुछ लोग जो है वो पत्रकारों से भिड़ जाते हैं अरविंद केजरीवाल के नाम पर, या फिर अरविंद केजरीवाल के नाम के गुण गाते हैं। वो कोई काम के नाम पर गुण नहीं गाते हैं, बल्कि उन्हें सैलरी दी जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा और आईटी सेल के द्वारा। और इसी दुखती रग पे जब हाथ रख दिया गया दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट भी सामने आई और आना लाजमी भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जमीनी स्तर पे तो इतना काम नहीं किया जितने प्रचार और जिस तरीके से एड, होर्डिंग और मीडिया में जो है वो तारीफ की जाती है। इसके पीछे का कारण यही है कि अभी जो एक ये रिपोर्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिस तरीके से इसमें कुछ नाम, यानी कि नाम तो नहीं है पर कामों के साथ साथ जो है वो सैलरी लिखी हुई है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा अपने कार्यकर्ता और कुछ पत्रकारों को सैलरी दी जा रही है। और अगर आप सैलरी का नाम सुनेंगे तो ये कोई सैलरी 10,000, 5,000 या 15,000 की नहीं है कि चलिए आपने तारीफ कर दी और ये आपके लिए इतना पैसा नहीं। ये 2,60,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरियां जो हैं ये आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जा रही हैं, सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसको लेकर आज सवाल भी उठाए जा रहे हैं दिल्ली की सरकार पर। आप लिस्ट में देख रहे होंगे कि किस तरीके से 60,000 सैलरी है, 2,60,000 सैलरी है, 1,50,000 तक की सैलरी है। और ये पैसा कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं जा रहा है, ये पैसा है दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा, जो अपने प्रचार और तमाम चीजों को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम उन पत्रकारों को दिया जा रहा है, कुछ यूट्यूबर्स को दिया जा रहा है जो कि सवाल नहीं उठाते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार की कृतियों पर आवाज नहीं उठाते हैं और ना ही तो सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली की सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आई है, अब लगातार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार से ये बात पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कुछ पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और अपनी तारीफ करने वाले अपने कुछ जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्हें सैलरी दे रही है, और ये पैसा कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं गया है। और यही बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके जो नेता मंत्री हैं वो लगातार दिल्ली के एलजी पर इसीलिए हमलावर हैं, क्योंकि अभी जो लिस्ट सामने आई थी 437 लोगों की, जिन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, सैलरी रोक दी गई है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से, इसमें से 237 जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि जिनमें पत्रकार हैं, सलाहकार हैं और तमाम यूट्यूबर्स हैं, जिन्हें ये सैलरियां आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। यानी कि आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल के कामों
लोगों को लेकर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज जनता यानी कि जनता कहीं परेशान है। दिल्ली के हालात जो है वो मॉनसून के टाइम पर भी इतने ज्यादा खराब हैं कि कहीं पानी भर रहा है तो कहीं पर सड़कें जो है वो जमीन में धंस रही हैं। पर आपने कहीं मीडिया में इन खबरों को नहीं देखा होगा और जो कुछ पत्रकार हैं वो अपने होठों पर ताला भी लगाकर बैठे हैं इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी। और इसका यही कारण है कि एक मोटी रकम जो है वो उनके पास जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार के दफ्तर से, और इसीलिए सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं आज दिल्ली की सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। पर आज जिस तरीके से ये सच्चाई सामने आ रही है, जनता मांग कर रही है कि एलजी का धन्यवाद कि इन तमाम लोगों की सैलरियां रोक दी गई हैं और पर्दाफाश किया गया है दिल्ली की सरकार का, जो अपनी ईमानदारी का प्रूफ तो हर समाचार पत्र में छपवाती है। पर आज जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और ये भी जनता मांग कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कुछ कमेंट्स पर और कुछ राय पर नजर डाली जाए तो जनता ये कह रही है कि ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें उन पत्रकारों का, उन यूट्यूबर्स का नाम भी सामने आना चाहिए। ये लिस्ट पूरी सामने आनी चाहिए कि पता तो चले कि आखिरकार कौन कौन से वो पत्रकार हैं जो कि दूसरे पत्रकारों को जरूर गोदी मीडिया कहते हैं, जो कि आवाज उठाते हैं, पर असल में गोद में बैठने वाले ये वो लोग हैं जो कि अभी पर्दे के पीछे से कुछ राजनीतिक पार्टियों से भरपूर पैसा ले रहे हैं और उनकी नीतियों यानी कि उनकी कुरीतियों को लेकर सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि किस तरीके से जनता परेशान है और लाचार है इस सरकार के चलते, जिसने कभी दिल्ली को बदलने का वादा किया था इस दिल्ली की जनता से। पर आज इन दिल्ली की जनता की आवाज पर जो है वो कोई नजर नहीं डाल रहा है और इसके पीछे का बड़ा कारण यही है कि एक मोटी रकम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक लगाई जा रही थी, जिसे रोक दिया गया है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से। तो वहीं बीजेपी भी हमलावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस खुलासे को लेकर। और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और हरीश खुराना ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने 437 नए सरकारी पद बनाए और लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया। इनकी एक ही योग्यता थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होना और काम पार्टी का और तनख्वाह यानी सरकार की और पैसा आपका और हमारा पैसा। और वहीं छोटा सा उदाहरण भी दिया गया है हरीश खुराना की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से ये पैसा लाखों में बांटा जा रहा था उसका कारण देखिए ये है कि एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने कि व्यक्ति डूसिब में कार्यरत है लेकिन काम केजरीवाल की पर्सनल सिक्योरिटी का कर रहा है। याद है यही व्यक्ति मीडिया के साथ भिड़ गया था शीश महल के एक्सपोज होने पर। यानी कि जब भी अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों को लेकर कुछ चैनल्स जो है वो जमीनी स्तर पर भी जाते हैं और जनता से बात करते हैं तो उसके बीच में आकर आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और वो मीडिया से तक लड़ रहे हैं इस बात को दिखाने के लिए कि जनता कितनी ज्यादा खुश है या फिर भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली सरकार में है ही नहीं। और इसी तरीके के तमाम लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से छोड़ा गया है अपनी इस नकली नीतियों को दिखाने के लिए, जिससे कि अलग राज्यों की जनता जो है वो बेवकूफ बन सके और ये उन्हें लगे कि दिल्ली में किस तरीके से अच्छी खासी और सुशासन की सरकार चल रही है। पर आज हकीकत क्या है ये दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है और इसीलिए सवाल भी उठाए जा रहे हैं दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।